हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A planet of mass capital M moves around the sun along an ellipse so that its minimum distance from the sun is equal to small r and the maximum distance to capital R. Making use of Kepler's law, find its period of revolution around the sun. So, our key concept is the Kepler's third law. ओके, सो यहाँ पर ऐसा दिया कि इलिप्स शेप में सन के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि प्लेनेट. यहाँ पर हम दोनों एक्सिस ले लेते हैं. सपोज सन में बी हियर एंड लेट्स टेक प्लेनेट की पोजीशन यहाँ पर. तो ये मिनिमम पोजीशन उसको हम बोल देते हैं आर, सन से कैलकुलेट करें तो, और बाकी के सामने मैक्सिमम डिस्टेंस तो यहाँ पर आ जाएगा. तो प्लेनेट तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल आर. ओके, अब सर्कुलर मोशन में प्लेनेट है, उसका मास m है, यानी कि इसके अराउंड जो मोशन है उसका टाइम पीरियड यदि हम लिया जाए तो टाइम पीरियड इज सिंपल, इज टोटल 2 पाई, और उसके लिए एक्सिस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ it is a and it is semi major axis, and suppose velocity of E is given by v. वहां पर a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस. तो हमें पीरियड मिलेगा. चलो उसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. नाउ अब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चलो ले लेते हैं v जितनी वेलोसिटी ले लेते हैं, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स यहीं पर लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट इज प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है की वजह से हो रहा है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय m, उसका मास है कैपिटल M, mv स्क्वायर बाय r, यानी कि उसके रेडियस. तो रेडियस तो हम लिया जाए तो इन दोनों को हमें एवरेज लेनी पड़ेगी. सो r प्लस r बाय 2, तो उसकी रेडियस हो गई, क्योंकि इन्हीं में से एवरेज कोई रेडियस हो सकती है. एंड इट इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सो g मास ऑफ सन चलो ले लेते हैं, लेट्स टू बी ms, मास ऑफ सन इनटू द मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी कि r प्लस r बाई 2 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर r बाई 2, r प्लस r बाई 2 1 टाइम्स एंड स्क्वायर, दैट इज गेट कैंसल आउट, एंड हियर मास m कैपिटल M वो भी कैंसल आउट. तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा सिर्फ v. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू g ms मास ऑफ सन अपॉन r प्लस r बाय 2. तो 2 को मल्टीप्लीकेशन में लेते तो g ms अपॉन r प्लस r. तो वेलोसिटी मिली, तो वेलोसिटी का स्क्वायर मिला. चलो वेलोसिटी फाइंड कर देते, तो v इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा पूरी टर्म, यानी कि 2g ms अपॉन r प्लस r. ओके, या फिर हम 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2g ms अपॉन r प्लस r रेज टू 1/2. लेट्स टू बी इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन नंबर 2 की v की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 जो है हमारा है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुटिंग v in
इक्वेशन नंबर 1। सो पीरियड टाइम जो हमें फाइंड करना था t इज इक्वल टू 2 पाई, और a हमारे लिए यहाँ पर क्या है, तो सेमी मेजर एक्सिस और उसका रेशियो हमें, तो वो तो हम ले लेंगे r प्लस आर बाई 2 अपॉन v इज इक्वल टू ट्वाइस g ms अपॉन r प्लस आर रेस टू 1/2। चलो यहाँ क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 गेट कैंसिल आउट, r प्लस आर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 तो हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे हम तो 1 and 1/2 यानी कि 3/2, तो 3/2 है और अंडर रूट में सारा सब कुछ है, तो लेट्स राइट i एज इट इज एंड r प्लस आर इनका क्यूब, और 3/2 है तो पूरी जो टर्म बाकी बची है 2gms, उन सभी का हम क्यूब रूट निकाल देते हैं, 1 रूट निकाल देते हैं, यानी कि रेस टू 1/2 दैट इज t। तो हमें पीरियड टाइम फाइंड करना था, तो वी हैव फाइंड आउट इट इज t इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट r प्लस आर रेस टू क्यूब बाय 2gms रेस टू 1/2। तो इस तरह हमें फाइनल आंसर मिल गया। या फिर आप और तरीके से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू अंडर रूट r प्लस आर रेस टू क्यूब अपॉन ट्वाइस जी एम एस, जहाँ पर g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सो ओवर फाइनल आंसर हमने फाइंड कर लिया कि चलो फाइंड आउट करो प्लेनेट के लिए पीरियोडिक टाइम कितना रहेगा। तो पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक केप्लर्स थर्ड लॉ और दूसरा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है वो, और उनका लिए रेडियस का रेशियो जो हमने एवरेज रेडियस लिए है वो, यहाँ पर जो हमने a लिया है वो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a इक्वल टू r प्लस आर बाई 2 हमने वो यूज किया है। Okay, so I hope you understand this very well. Our answer is here t is equal to pi under root r plus r raised to cube by 2 g ms, mass of sun ms. I hope you understand very well. All the best.